नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। भैया आज मैं है आपके लिए भैया ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच करें भैया, क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। कहीं क्वेश्चन मिस ना हो जाएं, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए भैया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस बिल्कुल मुफ्त में कराने वाला है। तो बिना समय गवाए हुए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है भैया वो क्या कहलाता है। क्या हाइग्रोस्कोपिक लवण, क्या हाइड्रस लवण, या हाइड्रोफिलिक लवण, या हाइड्रोफोबिक लवण। तो क्या कहलाता है कमेंट करना भैया। वेरी गुड। एनहाइड्रस लवण क्या होते हैं, जो जल से विकर्षित होते हैं, यानी जल को अवशोषित नहीं करते भैया, वो आपके एनहाइड्रस लवण होते हैं। ये भी आपके कहीं ना कहीं जल को विकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोस्कोपिक लवण जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका जल को अवशोषण करता है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भैया शेयर कर दें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस अब आपकी तैयारी मुफ्त में कराने वाला है। अगला क्वेश्चन, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है। वाहनों से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, या रसोई गैस। तो हम आपको बताएं भैया, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस जो O2 होती है, ये ऑक्सीजन है भैया, जिसको हम सांस लेते हैं तो अंदर जाती है, ठीक है साथियों। फिलहाल जो वाहनों से निकलने वाली है कहीं ना कहीं विश्व ऊष्मायन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इतनी हीटिंग होती चली जा रही है साथियों, ये कहीं ना कहीं आपकी ऊष्मायन के लिए, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं भैया उनके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। क्या धातु में प्रस्तर, क्या विटामिन्स को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को, या अयस्क को। तो किसे कहा जाता है, बिल्कुल भैया अयस्क को कहीं ना कहीं धातु में प्रस्तर कहा जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या है भैया, कमेंट करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। क्या आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, या चुंबक मंडल। चुंबक मंडल तो भैया कोई सा नहीं होता है, ठीक है। आयन मंडल में रेडियोधर्मी किरणों रेडियोधर्मी किरणें होती हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, लेकिन ओजोन स्तर जो है भैया वो समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाई जाती है, और यही आपका सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिया गया है, जो कहीं ना कहीं यूपी टेट में भैया प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना, आगे तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल, क्या राष्ट्रपति, क्या लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, या संसद। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। क्या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, क्या शहरी स्थानीय स्वशासन से, या राष्ट्रपति की शक्तियों से, या संसद की शक्तियों से। राष्ट्रपति की शक्तियों से बोला जाए भैया तो 352 अनुच्छेद की बात करता है। संसद के लिए बोला जाए तो 368 में कहीं बात की गई है, ठीक है साथियों। लेकिन आपका 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अगर आपसे पूछा जाए तो ये 246 आर्टिकल,
और 74वें संविधान संशोधन से आपका शहरी स्थानीय स्वशासन होता है। बिल्कुल आप भैया बिल्कुल बहुत अच्छे मेरे भाई और बहनों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? क्या कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, वांदीपुर नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क? तो हम आपको बता दें, कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट की बात की जाए तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है भैया, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये असम में है आपका। कहाँ साथियों? असम में है। वांदीपुर नेशनल पार्क आपसे पूछा जाए तो ये कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में है। ठीक है। और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है भैया, ये जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, क्या गुजरात में है। ठीक है। फिलहाल भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये कहीं ना कहीं आपका काजीरंगा नेशनल पार्क यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी भैया? कब हुई थी? 1984। कब भैया? 3 या 4 दिसंबर, 3 या 4 दिसंबर की बात है भैया 1984 में। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड इस गैस की जिम्मेदार थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए भैया। बिल्कुल बेहद दुखद घटना थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपरोक्त सभी? हम आपको बताएं, आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है भैया? बिल्कुल कमेंट करना। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। त्वचा कैंसर होता है। कौन सा? त्वचा कैंसर जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं आर्सेनिक से होता है। कैडमियम से आपका पूछा जाए, बेहद इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है, इताई भैया आपका ये कहीं ना कहीं आपका कैडमियम से होता है। रक्तचाप अगर पूछा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं आपका कैडमियम से संबंधित है। ठीक है। फिलहाल जो मिनी माता रोग होता है वो पारा से संबंधित होता है। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें भैया, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराने वाला है। अगर भैया आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट करना, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश भी करेगा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? क्या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल या विंध्याचल? ये 2 ऑप्शंस हो गए हैं, इसके लिए सॉरी। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? फिलहाल पश्चिमी घाट में कहीं ना कहीं 16 घास आपके स्थल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर? ये सभी पार्ट भैया आपके कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ठीक है साथियों, कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। जयपुर तो भैया इसकी राजधानी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों। फिलहाल आपका जो पुष्कर मेला है वो अजमेर में लगता है, और ये अक्टूबर से लेकर कब तक? नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? क्या अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? तो कहाँ से निकलती है? कमेंट करना भैया। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। अरावली श्रेणियों से अगर आपसे पूछी जाए कौन सी नदी निकलती है तो ये आपकी कहीं ना कहीं वनास। कौन सी? वनास। ठीक है साथियों। और वनास के बाद लूनी और कौन सी निकलती है भैया? साखी निकलती है, साखी नदी। ठीक है साथियों। अगर आपसे लद्दाख ग्लेशियर से पूछा जाए तो श्योक नदी। कौन सी? श्योक नदी निकलती है। ठीक है। और जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भैया वो सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? क्या ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सर्वे ऑफ इंडिया या केंद्रीय जल आयोग? ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो ये एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, हरित
प्राधिकरण है। ठीक है साथियों, प्राधिकरण है जो 2010 में आया था। ठीक है साथियों, फिलहाल निम्नलिखित कौन सी एजेंसी रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ये कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है। अगला क्वेश्चन, एगमार्क का संबंध, जो कंपनियों को भैया एगमार्क मिलता है वो किस वजह से मिलता है? क्या गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं भैया, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। 14 नंबर का राइट आंसर फिलहाल हो जाएगा आपका। अगर गुणवत्ता आपकी है तो एग मार्क आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा भैया, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होते हैं। तो भैया उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? क्या शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या शाकाहारी या फिर भैया मांसाहारी? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भैया, मांसाहारी जो होते हैं आपके वो कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में के ऊपरी भाग में क्या होता है? प्लवक, नेक्टन, प्लवक और नेक्टन या वेंथोस? प्लवक किसे कहते हैं भैया? वे सभी प्राणी जो जल, 1 मिनट, जो जल, बिल्कुल, जो जल या जल तरंगों द्वारा प्रवाहित होते हैं भैया, उन्हीं को प्लवक कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 16 नंबर का राइट आंसर प्लवक हो जाता है जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी भाग में रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से क्या एक मार्ग दिखाता है? क्या मुक्त ऊर्जा, कार्बन, नाइट्रोजन या पोटेशियम? तो इसको कहीं ना कहीं आपकी मुक्त ऊर्जा जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में एक मार्ग दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कोई भी बकवास नहीं भैया, बेफालतू की बात नहीं, बिल्कुल कंटेंट की बात की जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भोपाल त्रासदी के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी थी? पीछे क्वेश्चन में बताया, रिपीट हुआ है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो आपका है भैया वो भोपाल कब हुआ था? 2 या 3 दिसंबर या 3 या 4 होगा भैया, कंफर्म नहीं है मुझे, बता दूंगा मैं। फिलहाल 1984 आपको सन पूछी जाती है, 1984 में ये घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन, होम्योस्टेसिस पर्यावरण में परिवर्तन के साथ जैविक प्राणियों की प्रवृत्ति बदलना है, या परिवर्तन का विरोध करने वाली जैविक प्राणियों की प्रवृत्ति है, या आत्म नियामक प्राणी और प्राकृतिक नियंत्रण में बाधा है, या होम्योपैथिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाली जैविक सामग्री होती है? तो होम्योस्टेसिस क्या होता है भैया? 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? परिवर्तन का विरोध करने वाली जैविक प्राणियों की प्रवृत्ति होम्योस्टेसिस कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला जिसमें सूक्ष्म जीव प्राथमिक उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन को विघटित कर देते हैं भैया, वह क्या कहलाते हैं? परजीवी खाद्य श्रृंखला, डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला, भक्षक खाद्य श्रृंखला या परभक्षी खाद्य श्रृंखला? तो क्या होते हैं जो खाद्य श्रृंखला जिसमें सूक्ष्म जीव प्राथमिक उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन को विघटित कर देते हैं? तो कहीं ना कहीं आपका वो किसके अंतर्गत आता है? वो आपका भैया डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला, परजीवी नहीं, डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला परजीवी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की उर्वरता को उसकी कौन सी क्षमता में मापा जाता है? क्या पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता, या कार्बनिक पदार्थों को धारण करने की क्षमता, या पानी को रोक कर रखने की क्षमता, या फिर जीवन काल को प्रोत्साहन देने की क्षमता को ही तो मिट्टी की उर्वरता को मापा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, नदी का पानी जमा करता है बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या रेतीली मिट्टी? तो नदी का पानी जो है अपने साथ कहीं ना कहीं जलोढ़ मिट्टी को लेके आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, औद्योगिक कचरे जिसमें पारा यौगिक होते हैं, इससे दूषित मछली खाने से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? मिनीमाता रोग होता है भैया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीकरण का मुख्य कारक है? क्या अत्यधिक चराई,
पर्यटन, संचित कृषि या उपरोक्त सभी। तो ये कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है भैया। अत्यधिक अगर चराई की जाएगी तो कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के जैव रूपों से विविध बहुत भिन्नताएं क्यों हैं? विशाल आकार और विविधताओं के कारण, छोटे आकार और विविधताओं के कारण, ज़्यादा भूमि के कारण, या जलीय निकायों और छोटे आकार के कारण। तो किसके कारण होगा भैया? बिल्कुल कमेंट कीजिए। 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा, विशाल आकार और विविधताओं के कारण जैव रूपों में भिन्नताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, सुंदरी पेड़ किस प्रकार के जंगलों में होते हैं? क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या उष्णकटिबंधीय कांटे वाले जंगल और झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या मैंग्रोव वन? तो ये आपके कहीं ना कहीं सुंदरी पेड़ जो है मैंग्रोव वन, ये आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। कैसी लग रही वीडियो एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों को क्या प्रतिबंधित करता है? तापमान, वर्षा, वायुदाब, या वायु प्रवाह? तो 27 का राइट आंसर होगा, ये आपका कहीं ना कहीं भैया वर्षा करता है। अगला क्वेश्चन, यदि व्यक्ति अपने शरीर में वसा के जमाव को कम करना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत से बचना चाहिए, दूध के सेवन को सीमित करना चाहिए, सभी वस्तुओं के लिए तैलीय पच परीक्षण करना चाहिए, या विटामिन और खनिजों से भरपूर भोजन लेना चाहिए? तो क्या होगा? 28 का राइट आंसर, विटामिन और खनिजों से भरपूर भोजन लेना चाहिए, यही वसा के जमाव को कम करता है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इस पौधे में, ये भैया पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगाना। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज भी से तेल प्राप्त किया जाता है। ये पौधा पालक से भैया कोई तेल नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। नारियल में के पत्तों की सब्जी नहीं बनती, बंद गोभी में तेल नहीं निकलता, लेकिन सरसों ही एक ऐसी है भैया जिसके बीजों से तेल बनता है और प्लस भैया इसके पत्तों की सब्जी भी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बिल्कुल भैया, कुछ पक्षी हमारी तुलना में, यानी मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन हैं? कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, या मोर? देखिए, ये तो हमारे होंगे नहीं। तो चील, बाज, गिद्ध, यही एक भैया जो सफाई कर्मी है प्रकृति के, यही कहीं ना कहीं आपके मनुष्य से 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कम समय में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। फ्री में तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार दे भैया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि अब आपकी तैयारी बिल्कुल रणनीति के साथ होने वाली है। जय हिंद साथियों।